नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पेंशनर समाज जिला शाखा ने कैलेंडर का किया विमोचन। पंचायती राज चुनाव की सरगर्मियां तेज। कांग्रेस जिला प्रभारी ने जातिवाद करने वालों पर बोला हमला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत समुदाय जनित स्वच्छता पर स्वच्छाग्रहियों को 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शुरू। सीमलवाड़ा में डीएसपी कार्यालय स्वीकृत। गुजरात बॉर्डर क्षेत्र में अपराध पर होगा नियंत्रण। कुआ, रामसागड़ा व धंबोला थाना शामिल। सावधान, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी के नाम से मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर सेल का दिया जा रहा है ऑफर। और अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले के राजस्थान पेंशनर समाज ने कैलेंडर का विमोचन किया और पूरे जिले के पेंशनधारियों को कैलेंडर वितरित किए। पेंशनर समाज अध्यक्ष भुवनेश्वर चौबीसा ने बताया कि पूरे राज्य में जयपुर के अलावा इस जिले की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसमें जिला शाखा द्वारा विगत वर्षों में की गई गतिविधियों को एवं सक्रिय साथियों को चयनित किया गया है। साथ ही अध्यक्ष ने कहा कि जिला मुख्यालय पर कैलेंडर का वितरण 15 नवंबर तक किया जाएगा। वहीं सागवाड़ा, जौंतरी और बिछीवाड़ा में कन्हैयालाल जैन ने 100 कैलेंडर वितरित किए और आसपुर, साबला, दोवड़ा, चित्री, चीखली और सिमलवाड़ा उप शाखाओं को 50-50 कैलेंडर वितरित किए। इस दौरान संरक्षक नानूराम माली, सचिव कन्हैयालाल जैन, जवाहर जैन, सुरेश टेलर, दिनेश श्रीमाल, जीवनलाल कोठारी, विनय शर्मा, कृष्णलाल जोशी, मुकुटधर चौबीसा, मुरलीधर शाह आदि की उपस्थिति में एसबीआई मुख्य शाखा के प्रबंधक धर्मेंद्र पाटीदार द्वारा कैलेंडर का विमोचन किया गया। आज जो है अपने राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा डूंगरपुर की तरफ से 2021 के कैलेंडर का विमोचन करवाया है। ये अपने आप में कार्यक्रम किस रूप में विशेष रूप से जाना जाएगा। राजस्थान के अंदर किसी भी जिले के अंदर इस कैलेंडर का वो प्रकाशित नहीं करवाया जाता है। सिर्फ प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा ही हर वर्ष कैलेंडर उपलब्ध करवाया जाता है। इस कैलेंडर की प्रमुख विशेषता ये है, पिछले 5-10 वर्षों के अंदर पेंशनर समाज ने जो भी सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्य किए हैं उसको परिलक्षित किया गया है। चाहे कोरोना काल के अंदर पैसा दिया जाना हो, उसमें 18.5 लाख रुपया हमने राज्य सरकार तक पहुँचवाया है। इससे पहले 7th पे मैट्रिक्स की हमने बुकलेट सांख्यिकी का निर्माण करवाया था, जो जयपुर में भिजवाया जा चुका है और अन्य जिलों में भी भिजवाया जा चुका है। सारी उपशाखाओं में भिजवाया जा चुका है। तो ये अपने आप में एक यूनिक कार्यक्रम आज हमने आयोजित करने का मानस बनाया था, जिसने आप सबके सहयोग से और साथियों के सहयोग से इसे पूर्णता प्रदान की है। कोरोना काल के अंदर भी हमने जिला हेडक्वार्टर के ऊपर राज्य सरकार के माध्यम से, चाहे नगर परिषद के माध्यम से जो भी कार्यक्रम जनता की सेवा के लिए आयोजित किए गए थे, पेंशनर समाज अपना पूरा सहयोग वहां प्रदान किया है। हमने 31,000 रुपये का आर्थिक सहयोग भी नगर परिषद, गौशाला और राम रोटी बैंक के अंदर दिया है। इस तरह से पेंशनर समाज जो है वो पेंशनरों के साथ साथ समाज स्तर के ऊपर भी अपने अमूल्य कार्यक्रमों का आयोजित करता हुआ आ रहा है और परमपिता परमेश्वर की कृपा से यह कार्यक्रम अपने आप में एक यूनिक कार्यक्रम कहा जा सकता है, क्योंकि कई संगठन अपने स्तर के ऊपर अपना कार्य कर रहे हैं। ये जो पेंशनर समाज अपना कार्य कर रहा है वो अपने आप में एक अनोखा है, विचित्र है, अनूठा है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। थैंक यू। सीबीसी की टीम आज पहुंच चुकी है पेंशन समाज पर और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो हमारे बीच मौजूद हैं जिन्होंने अपने रिटायरमेंट होने के बाद भी कुछ सेवाएं दे रहे हैं और आज इनका कैलेंडर विमोचन है और इसी कड़ी में हम जानेंगे कि क्या आखिर के समाज क्या करता है लोगों के लिए। जी सर, आपका क्या नाम है? हाँ, मैं भुवनेश्वर चौबीसा, जिला अध्यक्ष पेंशनर समाज डूंगरपुर। ये पेंशनर समाज 60 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त होने वाले समस्त पेंशनरों के हितों के लिए कार्य करती है। चाहे पेंशनर के मेडिकल से संबंधित बात हो, चाहे पेंशनर के मिसेज के पेंशनर की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी की पारिवारिक पेंशन की बात हो, क्वांटम पेंशन की बात हो, 14 वर्ष के बाद में रिस्टोरेशन की बात हो, उन समस्त कार्यों के अंदर ये पेंशनर समाज अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करता हुआ आ रहा है। अभी राज्य सरकार ने 7th पे मैट्रिक्स के लिए पेंशनरों के लिए एक राहत प्रदान की थी। हमारे डूंगरपुर ज़िले के अंदर इसके अंदर करीब 95% पेंशनरों के फिक्सेशन हो चुके हैं और सभी पेंशनर लाभान्वित हो चुके हैं। आदरणीय संरक्षक माली साहब भी इस संदर्भ में कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? हमें आज पेंशनर समाज ने ज़िले के जो अनपढ़ लोग हैं, जो सेवा से रिटायर हुए हैं, उनकी कई कठिनाइयों को दूर करने में इस पेंशनर समाज जिला कार्यकारिणी ने निरंतर प्रयास करके हर प्रकार से राहत देने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी तो खुशी की बात यह है कि कम से कम ज़िले के अंदर प्रत्येक शाखा के अंदर इस प्रकार के निर्मित भवन हैं जहाँ बैठ करके आम पेंशनरों के
सुख और सुविधा के बारे में निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो जी सर, जी क्या कैलेंडर विमोचन किस कड़ी में? जिला सचिव कन्हैयालाल जैन, राजस्थान पेंशनर समाज डूंगरपुर। हम इस वर्ष बड़ी खुशी के साथ, हर्ष के साथ ये बताना चाहते हैं कि हम एक राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा की तरफ से कैलेंडर का आज विमोचन किया है, जो सारी विशिष्टताओं को लेते हुए है। और इसके तहत हम जिले के अंदर जितने भी पेंशनर समाज हैं, फैमिली पेंशनर या रेगुलर पेंशनर, उनको आवश्यक सहयोग देने के लिए एवं कोषालय से संपर्क करके उनको समय समय पर पेंशन दिलाने की कार्रवाई स्वयं रूप से करते रहते हैं। जैसा कि उनका कहना है कि ये लोग सारे मिलकर पेंशन समाज जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद चीज़ें उनकी सेवा उनके लिए वो करते हैं, मेडिकल हो गया और कहीं भी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। सीबीसी न्यूज़ डूंगरपुर जुगल कलाल। राजस्थान में पंचायती राज चुनावों की घोषणा के बाद राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस ने पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। डूंगरपुर में पंचायती राज जिला प्रभारी खानू खान ने तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान खानू खान ने आगामी पंचायती राज चुनाव में एकजुट होकर सभी को साथ लेकर रणनीति बनाने का आह्वान किया। प्रभारी खानू खान ने किसी पार्टी का नाम नहीं लेकर कहा कि कांग्रेस जातिवाद के नाम से चुनाव नहीं लड़ती है और हम गांधी की विचारधारा पर चलते हैं। कहा कि 36 कौमों को लेकर चलने का काम सिर्फ कांग्रेस ने किया है और आगे भी सभी को साथ लेकर चलेगी। बैठक में डूंगरपुर विधायक ने केंद्र सरकार पर जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाकर जमकर निशाना साधा। वहीं पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बूथ स्तर पर बैठे किसी सिपाही को घबराने की जरूरत नहीं। जिस क्षेत्र में जिस वर्ग की सीट है उस पर उसी वर्ग का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और आने वाले चुनावों में वागड़ की जनता ने तय कर लिया है कि हर हाल में पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। बैठक में निवर्तमान कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश खोडिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों का हित कभी नहीं चाहा, जिसके चलते केंद्र सरकार ने कृषि कानून बिल लाकर किसानों के साथ अन्याय किया है। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद, पूर्व विधायक लाल शंकर घटिया, जिला कांग्रेस प्रवक्ता सुखदेव यादव आदि उपस्थित थे। संचालन डूंगरपुर ब्लॉक अध्यक्ष भरत नागता ने किया। अखंडता, भाईचारा, प्रेम, सद्भाव जो गांधीवादी विचारधारा है वो इस परिवार में देखने को मिलती है। हमारे से कुछ एंटी विचारधारा के लोग कभी भी उनके दिमाग में ना गांधी जी को मानते हैं, ना सद्भावना को मानते हैं, ना धर्म और मजहब को मानते हैं। सिर्फ उनका काम किसी न किसी चीज़ पे ठेस पहुँचाना और किसी न किसी मजहब को आहत करना उनका एक पार्टी का प्रचलन बन चुका है, क्योंकि किसी के खिलाफ बोलना ये उनका एक वोट का एक जरिया बन चुका है। कौन क्या बोलता है हमें उससे मतलब नहीं, हमें उससे मतलब है जो गांधीवादी विचारधारा, जो नेहरू जी की विचारधारा थी, जो इंदिरा जी की विचारधारा थी, जो पटेल की विचारधारा थी, जो अबुल कलाम की विचारधारा थी, हमको उनको देखना है। क्योंकि हिंदुस्तान किसी जाति से नहीं चलता, हिंदुस्तान हमारे एक समूह से चलता है। समूह जो आज इस कांग्रेस इस पटल में जो बैठे हुए, जो आपके सम्मान में, ये नहीं इधर बैठे वो बड़े, इधर बैठे वो छोटे, कोई फर्क। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत समुदाय जनित स्वच्छता पर स्वच्छाग्रहियों को 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण जौथरी ब्लॉक परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत पोहरी पटलान में शुरू हुआ। 5 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ सहायक विकास अधिकारी हरीश रोत के सानिध्य में शुरू हुआ। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन के SRG सुनील त्रिवेदी, अतुल प्रकाश त्रिवेदी व धीरज फौजदार ने 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए विभिन्न बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान ग्राम विकास अधिकारी प्रकाश डामोर, रमेश सुहाल का स्वच्छता मिशन BC शांतिलाल सहित 5 ग्राम पंचायत करावाड़ा, पोहरी पटेलान, गंदवा, रोड़ा व हड़मतिया के आंगनवाड़ी कार्मिकों सहित वार्ड पंच, मेट आदि मौजूद रहे। राज्य सरकार के गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर सिमलवाड़ा में नया DSP कार्यालय स्वीकृत किया है। इसी के साथ जिले में DSP कार्यालय की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। धम्बोला, कुआं और रामसागड़ा पुलिस थाना का क्षेत्र सिमलवाड़ा DSP कार्यालय के अधीन रहेगा। लेकिन इससे पहले कुआं पुलिस थाना क्षेत्र सागवाड़ा में आता था, वहीं धम्बोला व रामसागड़ा थाना क्षेत्र डूंगरपुर DSP कार्यालय के अधीन आता था। दरअसल नए वृत्त कार्यालय सिमलवाड़ा के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान होने के साथ यहां पर DSP समेत 7 कार्मिकों के पद सृजित किए। संयुक्त शासन सचिव रामनिवास मेहता की तरफ से जारी स्वीकृति आदेश में पुलिस उप अधीक्षक का 1 पद, हेड कांस्टेबल, कनिष्ठ लिपिक 2 कांस्टेबल व 2 4 के पद
सृजित किए गए हैं। वहीं फर्नीचर, वायरलेस सेट, प्रिंटर, टेलीफोन के लिए 1,41,000 की राशि स्वीकृति प्रदान की गई है। यह पद 28 फरवरी 2021 तक के लिए अस्थायी रूप से सृजित है। पुलिस विभाग अपने स्तर पर उपलब्ध वाहनों में से वाहन की व्यवस्था करेगा। विभाग आवश्यक संसाधन डीएसपी कार्यालय के शुरू होने व भवन आदि उपलब्ध होने पर उपलब्ध कराएगा। सिमरवाड़ा व्रत के लिए पिछले लंबे समय से मांग चली आ रही थी। जिले में डूंगरपुर व्रत की स्थापना जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के साथ ही हो गई थी। वहीं वर्ष 1973 में सागवाड़ा व्रत शुरू हुआ था। यदि आप फेस्टिवल सीजन में ऑफर देखकर ऑनलाइन खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। साइबर ठगी नामी कंपनियों के नाम से फेक वेबसाइट बनाकर लोगों को फेक ऑफर दे रही है। फेस्टिवल सीजन में इन्हीं फेक ऑफर्स के जरिए साइबर ठग अलग अलग तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड को अंजाम देने में लगे हुए हैं। कोरोना के फेस्टिवल सीजन में ऑनलाइन खरीदारी की डिमांड बढ़ने के बाद फेक वेबसाइट 80 से 90% तक छूट का ऑफर तक देते हैं और फिर एडवांस पेमेंट लेकर ठगी कर लेते हैं। इसके अलावा इन दिनों देश के कई इलाकों में एक अलग तरीके का फ्रॉड भी सामने आ रहा है। इनमें साइबर ठग प्राइवेट कंपनियों में लाखों की सैलरी पाने वाले कर्मचारियों का डेटा खरीदते हैं और फिर लेटर भेजकर महंगी चीजें सस्ते दामों पर बेचने या फिर प्राइज मनी जीतने का ऑफर देकर ठगी कर रहे हैं। साइबर ठग या निजी डेटा जिसमें घर का पता, बैंक डिटेल्स तक होती है, डार्क वेब से खरीदते हैं। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।